हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब इस महामारी के बीच में अपने घरों में ही रहें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें और हमारी क्लास को घर बैठे ही देखते रहें और अपनी स्टडी को जारी रखें। हमारे स्कूल सरस्वती शिशु मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल श्री विजयनगर में ऑफलाइन प्रवेश प्रारंभ हो गए हैं। आपने वीडियो देखा, हमारी फैकल्टी को देखा। अब हम चाहते हैं कि आप अगर यहाँ प्रवेश लेना चाहें, एडमिशन लेना चाहें तो ऑफिस सुबह 8 से 1 बजे तक, दोपहर 1 बजे तक खुला होता है। आप अपना प्रवेश आवेदन फार्म भर सकते हैं। अब बात करते हैं इनविटेशन के रिप्लाईज़ की। क्लास में आने से पहले मैंने कमेंट बॉक्स चेक किया, कोई भी डाउट वाला कमेंट नहीं था। जिस बच्चे को डाउट हो, बड़ी खुशी हुई। अब करते हैं इनविटेशन के रिप्लाईज में नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा इनफॉर्मल इनविटेशन रिप्लाईज। थोड़ा कल की बात कर लेते हैं। कल जो किया था, कल हमने किया था फॉर्मल में मैंने आपको कुछ बातें बताई थी। फॉर्मल में हमेशा थर्ड पर्सन का यूज़ करना है। थर्ड पर्सन ही, शी और दे। शुरुआत अपने आप से करनी है। थैंक्स लिखना है, जिसने इनवाइट किया है उसका नाम लिखना है। फिर उसके बाद हमें फॉर हिज काइंड इन्विटेशन, हर काइंड इन्विटेशन टू अटेंड, फिर प्रोग्राम का नाम, फिर डे डेट लिखनी है, जगह का नाम लिखना है। एक्सेप्टिंग है तो कहेंगे यस ही विल ज्वाइन द फंक्शन, नहीं है तो सॉरी ही कैन नॉट अटेंड द फंक्शन ड्यू टू ये रीज़न। अब हम करते हैं इनफॉर्मल। इनफॉर्मल में देखिए, इनफॉर्मल की शुरुआत किससे हो रही है? आई से। तो हमें यहीं से आइडिया हो जाएगा। इसमें एक तो आई का प्रयोग करना है, वी का प्रयोग करना है और यू का प्रयोग करना है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड पर्सन का यूज करना है। इनफॉर्मल इनविटेशन में हमेशा फर्स्ट और सेकंड पर्सन का यूज करना है। और इसको लिखना किस फॉर्म में है? लेटर फॉर्म में लिखना है। लेटर फॉर्म के अंदर लिखना है। आपको लेटर्स लिखने आते हैं? नहीं आते, कोई बात नहीं। जब अगली क्लास होगी उसके अंदर लेटर भी देखेंगे कि लेटर कितनी तरह के होते हैं। इनफॉर्मल, फॉर्मल, बिजनेस लेटर, जॉब लेटर, कंप्लेन लेटर, ये सारे अपने बात करेंगे। मैंने आपको कहा था कि मैं बिट बाय बिट सारी चीज करवाऊंगा, आपको कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। अब हम बात कर रहे हैं इनविटेशन के इनफॉर्मल पार्ट की। समझिए, बोर्ड की ओर देखिए। आई, वी और यू का ही प्रयोग करना है, यानी फर्स्ट और सेकंड पर्सन का यूज करना है और लेटर फॉर्म में लिखना है। अब कईयों के मन में जिज्ञासा होगी, क्यूरियोसिटी आ जाती है। क्यूरियोसिटी इस तरह की है कि हाँ सर, ये लेटर फॉर्म क्या है, कैसे लिखना है? तो देखेंगे, क्वेश्चन मैं डाल रहा हूं जिससे आपको समझ में आए। मेरा प्रश्न लिखने का कारण क्या है? मेरा प्रश्न इसीलिए मैं लिख रहा हूं कि जिससे आपको पता लगे कि कहां किस वैल्यू को पुट करना है, कौन से सब्जेक्ट को मानना है, किसे ऑब्जेक्ट मानना है, कहाँ लिखना है, कहाँ नहीं लिखना, किस जगह वो आएगा, फंक्शन का नाम कहाँ आएगा, डे डेट कहाँ आएगी। एक फॉर्मेट से ही, बस केवल आपको नाम बदलने हैं। You are Rakesh. Your friend Mahesh invites you on his
फादर्स रिटायरमेंट पार्टी राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई इन एक्सेप्टिंग। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको कल भी बताया था, बॉक्स बनाना है हमें। ये हुआ मेरा बॉक्स। यहाँ इस साइड में आप राकेश हैं, अपना खुद का एड्रेस लिखना है। हम विजयनगर रहते हैं इसलिए हम विजयनगर का एड्रेस लिख लेते हैं। हम अपने आप को मानते हैं विजयनगर के 1/4 गोल बाजार श्री विजयनगर। एक लाइन यहां छोड़ देंगे, एक लाइन का गैप देंगे, इसके बाद यहां डेट लगाएंगे। डेट का फॉर्मेट बच्चों समझो। डेट, कई बच्चे डेट यूं लगा देते हैं 16/2/2020, कोई यूं लिख देता है 16/2/2020, कोई डेट यूं लिख देता है 16/2/2020। तो ये सारे फॉर्मेट गलत हैं। लेटर फॉर्म के अंदर हमेशा जो डेट का फॉर्मेट रहता है वो ये रहता है कि सबसे पहले आप जो डेट है वो लिखें, फिर मंथ को दिखाएं, फिर उसके बाद ईयर को दर्शाएं। इस तरह से 16 दिसंबर 2020। अब एक लाइन छोड़ देंगे, फिर उसके बाद जो भी आपका मित्र है तो उसके लिए डियर लगा देंगे। डियर, कौन है आपका मित्र? महेश। डियर महेश, यहां से ही शुरू करेंगे। आई एम वेरी, ये लाइन रटनी है हमें, एक ही लाइन से ही सारा काम चलाएंगे। थैंकफुल टू यू फॉर योर काइंड इनविटेशन टू अटेंड योर। अब फादर है तो एक शब्द दे देते हैं हम, रिस्पेक्टेड। फादर्स प्रोग्राम रिटायरमेंट पार्टी। प्रोग्राम के बाद कल भी बताया था डेट लगानी है ऑन। अगर एग्जाम में डेट दे रखी है तो यहां उससे 10 दिन पहले की डेट लगा देंगे। अगर डेट नहीं दे रखी तो अपनी इच्छा के अनुसार डेट लगा लेंगे। और प्रोग्राम जो है वो इसके 10 दिन बाद, यहां 16 लिखा है तो यहां 26 दिसंबर 2020 at 8 PM onwards होटल ताज कोटा। दोबारा समझिए इतने को। सबसे पहले खुद का एड्रेस लिखना है, 1/4 गोल बाजार श्री विजयनगर। ये मैंने एक लाइन लगाई है जिससे आपको ये पता लग जाए, याद रहे कि हमें एक लाइन छोड़नी है। डेट का फॉर्मेट, पहले नंबर के अंदर डेट, फिर मंथ दिसंबर 2020, फिर एक लाइन छोड़ के डियर महेश, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू फॉर योर काइंड इन्विटेशन टू अटेंड। इतना तो हमें रटना ही रटना है। ये एक लाइन के भरोसे ही हमने चलना है, इसी से हमने सारे आगे बनाने हैं। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू फॉर योर काइंड इन्विटेशन टू अटेंड योर रिस्पेक्टेड फादर्स प्रोग्राम। क्या है? रिटायरमेंट पार्टी, लिख दिया। उसके जस्ट बाद डेट ऑन 26 दिसंबर 2020 at 8 PM ऑनवर्ड्स होटल ताज। एक मेन जो चीज है, मेन जो बात है उसको ध्यान रखना है कि हमें लेटर लिख रहे हो चाहे इनविटेशन, इनफॉर्मल इनविटेशन का रिप्लाईज लिख रहे हैं, ये सारी चीजें एक क्रम में आनी ही चाहिए। अब कईयों को मैंने देखा है बोर्ड एग्जाम की कॉपियों में 1/4 गोल बाजार यहां लिख देंगे, फिर उसके बाद श्री विजयनगर यहां लिख देंगे, फिर उसके बाद डेट जो है वो यहां लिख देंगे, फिर उसके बाद डियर फ्रेंड यहां लिख देंगे। ये नहीं, सीक्वेंस। हमको क्या करना है? सीधा सीक्वेंस में ही चलना है। ये देखिए मेरा लिखा हुआ, देखिए कहीं कुछ बाहर है, ऐसा ही आपको लिखना है। ये तो हो गई सूचनाएं। अब इसके बाद देखिए ये क्या दिया हुआ है? एक्सेप्टिंग मैनर, स्वीकार करना है हम। तो लिख देंगे आई विल
attend the function. Again, thanks a lot for the invitation. नीचे लिखेंगे यही योर फ्रेंड। कौन है आपका मित्र? आप कौन है? आप कौन है? राकेश। तो यहां लिख देंगे राकेश। दोबारा समझिए, समझने की बात है, जितनी बार समझोगे उतना ही कम है। बार बार रिपीट करूंगा, बार बार बताऊंगा। इस 20-25 मिनट की वीडियो के अंदर आपके दिमाग के अंदर बिठा दूंगा मैं। आपको कहीं कतई कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बार पढ़ लोगे तुरंत है, हाथों हाथ तैयार है। इनफॉर्मल इनविटेशन, इनफॉर्मल इनविटेशन के अंदर हमेशा हमें यूज करना है फर्स्ट और सेकंड पर्सन का। फर्स्ट पर्सन आई भी होते हैं, सेकंड यू होता है। याद रखने की ट्रिक है, इनफॉर्मल आई से शुरू हो रहा है तो हमारा आई और वी दोनों साथ आएंगे। लिखना किस फॉर्म में है? लेटर फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले यहां अपना खुद का एड्रेस लिखना है, यानी योर एड्रेस, जो आप हैं योर एड्रेस, आपने अपना एड्रेस लिखना है। उसके बाद डेट का फॉर्मेट ध्यान रखना है। देखिए, अंग्रेजी एक ऐसा विषय है, इंग्लिश एक ऐसा विषय है, हर एक भाषा एक ऐसा विषय है जिसमें हर एक पॉइंट का नंबर होता है। ये फॉर्मेट लिखते हैं 1/4 नंबर, 1/4 नंबर, 1/4 नंबर, आधा नंबर, 1/4 नंबर, 1/4 नंबर, 1/4। हर एक चीज बटी हुई होती है। ये नहीं है कि मान लो ठीक है हमने, फिर बाद में कई बार बच्चे कंप्लेन करते हैं सर हमारा पूरा पेपर सही था, हमारे नंबर कम कैसे आए? अरे हर एक स्टेप के नंबर हैं। जैसे मैथ के अंदर फॉर्मूला लिखने का नंबर होता है, वैसे इंग्लिश में भी हर एक स्टेप के नंबर हैं। अगर आपने एक भी स्टेप गलत उठाया तो उस स्टेप के नंबर कटेंगे। पहले अपना एड्रेस लिखना है, फिर डेट डालनी है, फिर जो आपका मित्र है उसका नाम लिखना है। एक शब्द लगा दीजिए, अफेक्शनेट शब्द जो है वो डियर लगा दिया। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू फॉर योर काइंड इन्विटेशन टू अटेंड। उसके बाद प्रोग्राम का नाम, प्रोग्राम क्या है? वो खुद तो रिटायर हो ही नहीं रहा है, उसका फादर रिटायर हो रहा है। योर रिस्पेक्टेड फादर, फादर के लिए मैंने एक शब्द लगा दिया रिस्पेक्टेड। इंप्रेशन पड़ता है इन चीजों से। रिस्पेक्टेड फादर्स रिटायरमेंट पार्टी ऑन 26 दिसंबर 2020 एट 8 PM ऑनवर्ड्स होटल ताज कोटा। अब यहां देखना है एक्सेप्टिंग है तो लिख देंगे आई विल अटेंड द फंक्शन, आई विल अटेंड द फंक्शन। अगेन थैंक्स ए लॉट फॉर द इन्विटेशन। फिर उसके बाद खुद का नाम लिखना है, योर फ्रेंड राकेश। एक और देखते हैं इसी तरीके का, कहीं कोई चेंजेस नहीं आएंगे, साथ के साथ उतारते रहे। अगर आप साथ के साथ उतारेंगे, नोट्स बना लेंगे तो आपको एग्जाम्पल करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अगर आप ये वेट करेंगे कि हाँ सर आगे PDF डालेंगे उसके बाद ही हम कुछ करेंगे, तो देखो PDF तो मुझे डालनी ही डालनी है, पर आप कुछ अपने आप भी करें। अगर आपने अपने हाथ से नोट्स बनाए हैं तो उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर आपने अपने हाथ से नोट्स बनाओगे, आपको ध्यान होगा मैंने कहा क्या चीज़ लिखी है। मैं जैसे यहाँ बोर्ड पे लिख रहा हूँ वैसा ही वहाँ PDF वाली फाइल में दूंगा, उसका बेनिफिट आपको कम होगा। इसलिए आप साथ के साथ उतारते भी रहा करो जिससे आपको बेनिफिट रहे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लेते हैं जिससे आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा, आपको रट्टा मारने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए कैसे। कहाँ साहब ये बात बताओ, आप रट्टा ना मारना पड़े, क्योंकि हमें तो वैसे ही बहुत कुछ रटना पड़ेगा। रटना पड़ेगा भाई, रटना पड़ेगा। हर एक पार्ट के लिए क्वेश्चन आंसर रटने पड़ेंगे। हर एक चीज में क्वेश्चन आंसर आते हैं। ग्रामेटिकल पोर्शन कम है, क्वेश्चन आंसर का बोल ज्यादा है। तो देखिए क्या करना है हमें। क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन ले रहे हैं यू आर राम, योर फ्रेंड श्याम इनवाइट्स यू ऑन हिज sister's marriage. Write an informal reply
अबाउट योर इनएबिलिटी। वन रीजन, वन सॉलिड रीजन। क्वेश्चन में हमें ये देखना है, कई बार ये जरूरी नहीं होता सीधा इनएबिलिटी दे देता है, रीजन नहीं देता है, पर हमें देखना है कि अगर रीजन दिया है तो कितने दिए हैं। अगर कहीं कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो हमें एक रीजन ही देना है। मेरे साथ साथ बनाने का प्रयास कीजिए, अच्छा लगेगा, क्योंकि जब हमें कुछ आने लग जाता है तब हमें यूं लगता है कि सफलता हमारे कदम चूम रही है, जब हमें कुछ आने लग जाए। अब आप साथ के साथ बनाएंगे तो आपको भी कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ सर हमें आने लग गया, हम कर रहे हैं, हम बना रहे हैं। एड्रेस राम का नहीं दिया, आपका कोई एड्रेस नहीं दिया, तो हम अपने आप लिख देते हैं 34 शक्ति नगर, श्री विजयनगर। लिख दिया जी, लिख दिया साहब। डेट लगा दीजिए 16 दिसंबर 2000, एक लाइन छोड़नी है 2020। मित्र कौन है मेरा, कौन है जी, डियर श्याम है। सर श्याम है जी, लिख दिया जी श्याम, शाबाश। डियर श्याम, एक लाइन फिक्स है, याद कर लीजिए। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू फॉर योर काइंड इन्विटेशन टू अटेंड। एक बार रिपीट करता हूं दोबारा। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू फॉर योर काइंड इन्विटेशन टू अटेंड। एक बार तिबारा मैं कर रहा हूं इसे रिपीट। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू फॉर योर काइंड इन्विटेशन टू अटेंड। ये लाइन रटनी है, हमें हर एक में लिखनी है। उसके बाद करना क्या है, उसके बाद तो प्रोग्राम का नाम लिखना है, डे डेट टाइम लिखना है, जाना है नहीं जाना है वो लाइन लिखनी है, तो कंप्लीट हो जाता है, रटने वाली कोई बात नहीं है। लिखते हैं आई एम वेरी थैंकफुल टू यू फॉर योर काइंड इन्विटेशन टू अटेंड। अब देखिए प्रोग्राम क्या है, हिज सिस्टर मैरिज। अब हिज का प्रयोग तो हमें करना नहीं, क्योंकि हिज का प्रयोग कहां कर चुके हैं हम, फॉर्मल इन्विटेशन में, क्योंकि उसमें थर्ड पर्सन का यूज होता है। तो यहां क्या लगाएंगे, योर सिस्टर्स मैरिज। ऑन, इसके 10 दिन बाद ऑन 26 दिसंबर 2020, टाइम लगा देंगे एट 8 PM ऑनवर्ड्स होटल राज पैलेस, बीकानेर। बीकानेर। अब देखिए जी, ये तो सूचना वाला काम हो गया। अब हमें देखना है कि प्रश्न में इनएबिलिटी दे दिया, उसके लिए हमें शब्द लगाना है सॉरी। क्या शब्द लगाना है, सॉरी। सॉरी शब्द लगाना है। सॉरी के बाद खेद व्यक्त करेंगे किस चीज के लिए, सॉरी। आई कैन नॉट अटेंड द फंक्शन या मैरिज। कारण के लिए कल भी बताया था, क्या बताया था, ड्यू टू। क्या बताया था, ड्यू टू। ड्यू टू प्रोग्राम में लिख देंगे कोई भी नाम, कोई कारण में लिख देंगे कोई भी कारण, ड्यू टू इलनेस ऑफ मदर। लास्ट में एक ही लाइन है जो कल भी लिखी थी, आज भी लिखेंगे। अगेन, धन्यवाद तो देंगे, हम नहीं जा पा रहे किसी कारण से, पर धन्यवाद तो देना ही होगा। अगेन, थैंक्स ए लॉट फॉर द इनविटेशन। यहां लिख देंगे योर फ्रेंड। कौन है आप कौन है, राम, तो हम लिख देंगे यहां राम। देखिए दोबारा रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले
इनफॉर्मल इनविटेशन, इनफॉर्मल इनविटेशन जो है वो उसमें हमेशा हमें फर्स्ट और सेकंड पर्सन का यूज करना है, आई और वी का यूज करना है, आई वी और यू का यूज करना है। लिखना किस फॉर्म में है? लेटर फॉर्म में लिखना है। लेटर फॉर्म का मतलब ये सारी चीजें एक सीध में होनी चाहिए, ये नहीं ये तो यहाँ लिख दिया, एक यहाँ लिख दिया, एक यहाँ लिख दिया, नहीं, इससे आपके नंबर कटेंगे। सबसे पहले यहाँ अपना खुद का एड्रेस लिख दिया, 34 शक्ति नगर श्री विजयनगर, फिर एक लाइन छोड़ के डेट लिख दी 16 दिसंबर 2020, फिर एक लाइन छोड़ के डियर जो भी आपका मित्र है जिसने आमंत्रित किया उसे लिख दिया। फिर आई एम वेरी थैंकफुल टू यू फॉर योर काइंड इन्विटेशन टू अटेंड, अटेंड के बाद जो भी प्रोग्राम है उसका नाम। ये लाइन हर एक में आएगी, हर जगह आएगी। अगर कोई कह देता है योर न्यूली बिल्ड हाउस गृह प्रवेश, तो लिख देंगे आई एम वेरी थैंकफुल टू यू फॉर योर काइंड इन्विटेशन टू अटेंड योर न्यूली बिल्ड हाउस गृह प्रवेश। क्या दिक्कत है? यही तो चेंज करना है और तो कुछ बदलना ही नहीं है। ऑन इतनी तारीख को एट इतने बजे ऑनवर्ड्स जगह का नाम। अगर इनएबिलिटी है, कल 3-4 नाम बताए थे, एक तो बताया था इनएबिलिटी, इसके अलावा डिक्लाइन बताया था, रिफ्यूजल बताया था, नॉट एक्सेप्टिंग बताया था, इनएबिलिटी बताया था। तो सॉरी आई कैन नॉट अटेंड द फंक्शन, कारण को बताने के लिए क्या लगाना है? ड्यू टू इलनेस ऑफ मदर। एक ही रीजन कहा था, एक रीजन दे दिया। अगेन थैंक्स ए लॉट फॉर द इनविटेशन, योर फ्रेंड राम। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इनफॉर्मल इनविटेशन के रिप्लाईज, एक्सेप्टिंग मैनर और डिक्लाइन, रिफ्यूजल दोनों ही समझ में आ गए होंगे। आपको ये घर जाकर अपने कापियों के अंदर लिखना है, नोट करना है, एग्जाम्पल बना बना के देखने हैं। एग्जाम्पल में जो आपको एग्जाम्पल नहीं आ रहा वो आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे। मैंने जैसे आज भी शुरुआत की थी, आपके कमेंट पढ़ के मैंने शुरू किया है, उसमें किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत आ रही है इसमें, आप उसे बनाएं, एग्जाम्पल बनाएं। एग्जाम्पल बनाने के बाद कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो मुझसे पूछें। फॉर्मेट चेंज नहीं करना, गाइड के अनुसार नहीं चलना, ये ही फॉर्मेट लेना है। इसमें आपको प्रोग्राम, डे, डेट और टाइम और जगह को पुट करना है, इसके अलावा आपको कोई भी चेंज नहीं करने हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी वीडियोस बहुत अच्छे से पसंद आ रही होंगी। हमारे स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपके पास समय समय पर हमारी वीडियोस पहुंचती रहे। हमारे द्वारा किए गए प्रयास आपके व्यूज के माध्यम से, आपके लाइक के माध्यम से हमें प्राप्त होंगे। और जहां भी समस्या आए, मैं तीसरी बार रिपीट कर रहा हूं, जहां भी आपको समस्या आ रही हो आप कमेंट बॉक्स में डालें। विनय सर सबसे पहले आपकी समस्या का समाधान करेंगे, फिर उसके बाद ही आगे चलेंगे। एक महत्वपूर्ण बात दोबारा रिपीट कर दूं, हमारे विद्यालय में ऑफलाइन जो आवेदन है प्रवेश के लिए, एडमिशन के लिए शुरू हो गए हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियोस, हमारा स्टाफ, हमारा क्वालिफाइड, वेल क्वालिफाइड स्टाफ अगर पसंद आ रहा हो तो आप हमारे यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। थैंक यू।